अब आपको फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के बारे में बताएंगे, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे बंद है। 16 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कुंडरा गांव में जन्मे राजपाल नौरंग यादव की उम्र 2026 में 54 वर्ष है। आप सोच रहे होंगे कि अपनी एक्टिंग, संवाद, अदायगी और हास्य कला से लाखों लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव ने ऐसा क्या किया कि उन्हें जेल जाना पड़ा। राजपाल यादव चेक बाउंस के केस में फंसे हैं। साल 2010 में उन्होंने अपनी डायरेक्शन में अता पता लापता फिल्म बनाने के लिए एक फर्म से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे, लेकिन ये फिल्म ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई और राजपाल यादव के लिए पैसा चुकाना मुश्किल हो गया। उन्होंने जो चेक इशू किए थे वो बाउंस हो गए। इसके बाद फर्म ने लीगल एक्शन लिया। साल 2018 में राजपाल यादव और उनकी पत्नी को 6 महीने की जेल हुई। उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी और कई अपील के बाद तक उन्हें राहत मिल गई। ये केस चलता रहा। उनका लोन अमाउंट 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कोर्ट ने कई मौके दिए, पर राजपाल यादव सिर्फ 75 लाख रुपए ही चुका सके। अब हाईकोर्ट ने सरेंडर का आदेश देते हुए कहा कि नरमी की भी एक सीमा होती है। इस दौरान राजपाल यादव ने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और कोई उपाय भी नहीं दिखता। यहाँ हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त नहीं है। इस संकट से उन्हें खुद ही डील करना पड़ेगा। राजपाल यादव फिल्म इंडस्ट्री में कई दशक से हैं। उन्होंने लखनऊ की भारतीय नाट्य अकेडमी और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की पढ़ाई की है। साल 2000 में फिल्म जंगल से उन्हें पहचान मिली। उसके बाद हंगामा, गरम मसाला, चुप चुप के, फिर हेरा फेरी, ढोल, भूल भुलैया, टोटल धमाल जैसी फिल्मों में उन्होंने यादगार भूमिकाएं निभाई। 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके राजपाल यादव को हिंदी सिनेमा का बहुमुखी हास्य अभिनेता माना जाता है। अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी पहली पत्नी करुणा का 1991 में प्रसव के दौरान निधन हो गया था। उनसे उनकी एक बेटी है ज्योति यादव, जो अब विवाहित हैं। इसके बाद साल 2003 में उन्होंने राधा यादव से शादी की, जो कनाडा की निवासी थी। राधा से उनकी 2 बेटियां हैं, हर्षिता और रेहांशी। परिवार के प्रति राजपाल यादव हमेशा भावुक और जिम्मेदार माने जाते रहे हैं। लाखों लोगों को हंसाने वाले इस कलाकार को जब कानूनी संकट का सामना करना पड़ा तो इंडस्ट्री से मदद ना मिलना काफी कुछ कहता है। जबकि राजपाल यादव के कई साथी उन्हें यारों का यार बताते हैं। आप फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये बयान सुनिए। बहुत ही कमाल का इंसान है वो, सच बता रहा हूँ। वो देखने से लगेगा नहीं, क्योंकि जब राजपाल का काम चल रहा था बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी मना नहीं किया उस आदमी ने। हमेशा दिया लोगों को उस वक्त पे जब हम स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत सारे एक्टर जब स्ट्रगल कर रहे थे तो राजपाल का जो घर था एक लंगर की तरह था, कोई भी आके खा सकता था, ऐसा था। राजपाल यादव कई सालों से इस मामले से जूझ रहे हैं और आखिरकार उन्हें सरेंडर करना ही पड़ा। अब उनके बेल ना मिलने और जेल जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री और कुछ लोग उनकी मदद को आगे जरूर आ रहे हैं। जब जेल पहुंच गए हैं उनमें कई लोग हैं, जिसमें सोनू सूद, गुरमीत चौधरी, अनीस बाजमी, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब राजपाल यादव इतने सालों से फिल्मों में काम कर रहे हैं, 100 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, तमाम विज्ञापनों में नजर आते हैं, तो क्या उन्होंने इतने पैसे भी नहीं कमाए कि वो 5 करोड़ का अपना लोन चुका सकें? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 80 करोड़ रुपए है। इसके अलावा वो हर साल 3 से 4 करोड़ रुपए फिल्मों, विज्ञापनों और इवेंट से कमाते हैं। और ये लोन भी साल 2010 का है। तब से लगभग 15 साल बीत चुके हैं। सवाल ये है कि क्या राजपाल यादव ने इतना पैसा भी नहीं कमाया? अगर कमाया है तो वो अपना लोन क्यों नहीं चुकाना चाहते? क्यों उन्होंने पैसा चुकाने की जगह जेल जाना स्वीकार किया? क्या ये उनकी कोई रणनीति है या राजपाल यादव की वाकई मजबूरी है? हालांकि राजपाल यादव को भरोसा था कि वो ये पैसा चुका देंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। उन्होंने जिंदा दिली से कहा था कि जेल, बेल या इंटरवल को वो बुरा वक्त नहीं मानते। टाइम तो कभी खराब नहीं चल रहा था बॉस। टाइम अगर खराब चल रहा होता तो आज यहाँ बैठे नहीं होते। जो आदमी चल सकता है, बोल सकता है, खड़ा हो सकता है, सोच सकता है, उसका टाइम अच्छा ही है। टाइम खराब उसको बोलते हैं जब इंसान अस्पताल में हो, जब किसी के दोनों पैर टूट जाएं, जब गंभीर बीमारी हो जाए। जो आदमी चल सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, वो ब्लेस्ड है और उसका टाइम अच्छा ही है, चाहे वो जेल में हो, चाहे बेल में हो, चाहे कहीं इंटरवल में।